Hello students, today we are going to do 7th question of back exercise physics chapter calorimetry. The question is 80 grams of a solid substance is heated from 30 degrees Celsius to 80 degrees Celsius. If 400 calories of heat are required for heating the solid, then calculate the specific heat capacity of the given substance. First of all, we will write the given for solution. Mass of solid कितना है 80 grams. Change in temperature 30 degree Celsius to 80 degree Celsius. So change will be 80 minus 30. यूनिट लिखेंगे साथ में डिग्री सेल्सियस और यहीं पे ही कैलकुलेट करके आंसर लिख देंगे. हीट एनर्जी क्यू कितनी है 400 कैलोरीज एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसने कहा है निकालिए. तो आपके पास रिलेशन क्या है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी. Q की जगह Q की वैल्यू डाल दीजिए 400, M की जगह 80, C आपको निकालना है और डेल्टा टी इज 50. C इज इक्वल टू 400. जो भी आपके पास C आपने निकालना है तो C के आसपास जो भी नंबर्स हैं आप उसको डिनोमिनेटर में, अगर वो न्यूमरेटर में है तो उन्हें डिनोमिनेटर में ले जाएं, अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में. ठीक है, तो 400 डिवाइड बाय 80 डिवाइड बाय 50. 0 से 0 काटिए, कितना आ गया 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, दैट इज 1 डिवाइड बाय 10 विच विल बी 0.1. अब यूनिट चेक करो बच्चे, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना. अगर मैं इस फॉर्मूले में से C लिखूं तो Q डिवाइड बाय M डेल्टा T. अगर आपको यूनिट याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो हम फॉर्मूले से ही यूनिट निकाल लेते हैं. कैसे वो ध्यान से देखना. Q यहाँ पर क्या यूनिट में है कैलोरीज में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैलोरीज. मास किस में है ग्राम्स में, डिनोमिनेटर में है ना मास, तो यहाँ पे पर ग्राम, और टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस. अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आप इसको SI यूनिट में ही करें तब आपको इस कैलोरीज को चेंज करना है जूल्स में और ग्राम्स को चेंज करना है केजी में. तो यूनिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, अदरवाइज दिस इज एनफ टू डू. थैंक यू.